हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपके साइंस टीचर श्वेता मैम। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाइट्रोजन साइकिल के बारे में और आज इस चैप्टर का ये लास्ट पार्ट है। ओके, तो चलिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन अच्छी तरीके से समझा चुकी हूँ मैं, तो उसके आगे ही बढ़ेंगे बेटा, है ना। तो जिन बच्चों ने नाइट्रोजन फिक्सेशन का वीडियो नहीं देखा है, पहले एक बार नाइट्रोजन फिक्सेशन का वीडियो आप देख लो, उसके बाद नाइट्रोजन साइकिल हम देखेंगे तो बहुत ईजिली समझ में आएगा। ओके, तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कहाँ से? एटमॉस्फेयर से। हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो होता है वो गैस के फॉर्म में पाया जाता है और कितना होता है? 78% नाइट्रोजन होता है। ठीक है, अब इस नाइट्रोजन को जाना है मिट्टी के अंदर। अब मिट्टी के अंदर जाने के लिए इसके पास 3 तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका जो है वो ये है कि उस मिट्टी में कुछ ऐसे प्लांट हों जिनका नाम होता है, जिनको हम लेग्यूमिनस प्लांट की कैटेगरी में रखते हैं। जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, उन प्लांट की जड़ों में, उनकी जो जड़ें होती हैं ना, उन जड़ों में पाए जाते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन जो गैस है ना, उस नाइट्रोजन गैस को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, तो हम लोग भी तो इन एटमॉस्फेरिक गैसेस को अपने अंदर ले जा रहे हैं। उसी तरीके से वो जो बैक्टीरिया होते हैं जो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट के अंदर, जड़ों में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वहाँ बैठे रहते हैं, वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सक कर लेते हैं, है ना। तो नाइट्रोजन गैस को वहाँ से ले सकते हैं और नाइट्रोजन गैस को लेकर के वो मिट्टी में डाल देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से नाइट्रोजन को मिट्टी में उन्होंने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। ओके, तो पहला तो हमारे पास ये तरीका है कि नाइट्रोजन को इस तरीके से फिक्स किया जाए। दूसरा तरीका हमारे पास ये होता है कि नाइट्रोजन को लाइटिंग के द्वारा बाहर ऊपर जो है बिजली तड़क रही है, ये गड़गड़ 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 गड़ है ना, बिजली तड़क रही है, बिजली तड़कने से ये नाइट्रोजन गैस जो है वो डर जाता है, नाइट्रोजन गैस के टुकड़े होने लगते हैं। ओहो, टूट गए, है ना, एक टुकड़ा उधर गया, एक टुकड़ा उधर गया, और वो टुकड़ा किसी अन्य के साथ जुड़ करके दूसरे नाइट्रोजिनस कंपाउंड बना लेता है। और ये सब क्यों हो रहा है? ये सब किस लिए हो रहा, कैसे हो रहा है? तो ये सब उस लाइटिंग की वजह से, क्योंकि जब बिजली तड़कती है ना, तो वहां पर अचानक से सडनली बहुत ज्यादा हीट मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, तो वहां पर ऊपर में केमिकल रिएक्शन होगा, तो ये नाइट्रोजन जो है ये अलग होकर के दूसरे नाइट्रोजिनस कंपाउंड बना लेते हैं। और बारिश का पानी आ रहा है झमाझम झमाझम, तो ये भी उस बारिश के पानी में नाइट्रोजन के कंपाउंड जो बने हैं, नए बने हैं, वो भी झमाझम झमाझम आ जाते हैं। कहाँ जाएंगे? मिट्टी में आएंगे। जैसे मिट्टी में आएंगे, मिट्टी क्या करेगा? इनको शक, है ना, तो ये चले गए कहाँ? मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर। तो दूसरा तरीका हो गया कि नाइट्रोजनस कंपाउंड को इस तरीके से क्या किया गया? मिट्टी के अंदर उसको फिक्स कर दिया गया। तो हमारे पास नाइट्रोजनस कंपाउंड को फिक्स करने के हो गए ये 2 तरीके। ठीक है, तीसरा बता रही हूँ बेटा, 2 मिनट। अब देखो बेटा, तीसरा जो तरीका होता है वो ये होता है कि मिट्टी के अंदर, सॉइल, मिट्टी में ही कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कहते हैं कि प्लांट की जरूरत नहीं है, लेग्यूमिनस प्लांट की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को सक कर सकते हैं। तो वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से है ना सक करके और मिट्टी के अंदर उसको फिक्स कर देते हैं। तो सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स करने का हमने देखा ये 3 वे, वही 3 वे देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। पहला, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कौन कर रहा है? लेग्यूमिनस प्लांट कर रहे हैं, क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट के जो ये रूट होते हैं, जो जड़ें होती हैं लेग्यूमिनस प्लांट के, इन जड़ों में पाए जाते हैं क्या? देखो, इसके ये रूट है और इस रूट के अंदर देखो ये नोड्यूल्स होते हैं। किसमें? लेग्यूमिनस प्लांट में। ये नोड्यूल्स जो ये रेड रेड आपको दिखाई दे रहा है ना, ये उन जो इसके अंदर बैक्टीरिया रहेंगे, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया है, तो जो बैक्टीरिया रहेगा इसके अंदर, जो ब्लू ब्लू बैक्टीरिया भरा हुआ है, उसका ये रेड रेड जो है ये इसका घर है। इस घर का नाम भी है नोड्यूल्स। ये सब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो ये घर का नाम है नोड्यूल्स। नोड्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर, रूट के अंदर होते हैं और ये नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे कहाँ? मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर। यहाँ से नाइट्रोजन को लेंगे और मिट्टी के अंदर उसको फिक्स कर देंगे। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन, NF मतलब शॉर्ट में मैंने लिखा है, ये इसका पहला वे होता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन इस तरीके से किया जाता है लेग्यूमिनस प्लांट के द्वारा। दूसरा, इस मिट्टी में ये जो आपको ब्लैक ब्लैक
दिखाई दे रहे हैं ना, ये सॉइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है, ठीक है, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी है ना। तो ये जो बैक्टीरिया हैं ये मिट्टी के अंदर रहते हैं, ये मिट्टी के अंदर है। ये कहते हैं हमको किसी प्लांट की जड़ों के अंदर रहने की जरूरत नहीं है। हम किसी प्लांट का, कोई भी प्लांट जो है उसकी जड़ों के अंदर है ना, प्लांट से हम मदद नहीं मांगेंगे, ठीक है। हम जो है उन प्लांट का एहसान क्यों लेने जाए, नहीं चाहिए हमको किसी का एहसान, ठीक है। हम जो है हम तो मिट्टी के अंदर आज़ादी से रहेंगे, ये मिट्टी गॉड ने दिया है और इस मिट्टी के अंदर आज़ादी से हम रहेंगे, हमको किसी के भी एहसान की जरूरत नहीं है। तो ये जो है यहाँ पर मिट्टी के अंदर ही रहते हैं और यहीं सॉइल के अंदर रहते हुए, और ये क्या करते हैं, ये सेकंड वाले हैं, है ना, ये सॉइल के अंदर रहते ही नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। और तीसरा ये हो गया लाइटिंग, है ना, बिजली तड़कती है, जो मैंने अभी आपको बताया गड़गड़ गड़गड़, है ना। तो जो बिजली मतलब होती है, जो लाइटिंग होती है, उस लाइटिंग के द्वारा नाइट्रोजन N2 जो होता है ये टूट जाता है, एक एन उधर गया, एक एन उधर गया, और ये दूसरा कंपाउंड बनाएगा, जो कि बारिश जब आ रही है झमझम झमझम झम, तो उसी झमझम झमझम के साथ नीचे आ जाता है, ठीक है। तो कहाँ आ गया, ये मिट्टी में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से 3 ये रास्ते हैं जिसकी वजह से मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ तक आपने पढ़ लिया। लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर ये जो बैक्टीरिया है इनका नाम क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया, पिछले वीडियो में भी देखा था हमने। और जो ये मिट्टी के अंदर जो बैक्टीरिया है ये साइनोबैक्टीरिया है, याद रख लो, है ना। ब्लैक ब्लैक वाले जो है ना, ये क्या है, ब्लैक वाले, ये ब्लैक वाले जो है ये साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। तो ये ब्लैक वाले हो गए हमारे साइनोबैक्टीरिया, ओके। तो ब्लैक वाले साइनोबैक्टीरिया है। और राइजोबियम बैक्टीरिया कौन से कलर के मैंने दिखाए हैं, इसके अंदर भरे हुए हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, ये कौन से कलर के हैं, तो ये है राइजोबियम बैक्टीरिया ब्लू कलर वाले, ठीक है। तो ये ब्लू कलर वाले राइजोबियम बैक्टीरिया हो गए, ओके। अब देखो, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ, यहाँ पर नाइट्रोजन को फिक्स किया गया। अब नाइट्रोजन को किस रूप में फिक्स किया जाएगा, नाइट्रोजन को आप पकड़ के तो लेके आ गए, लेकिन मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन तो होता है गैस फॉर्म में, और गैस जो होता है, आप नाइट्रोजन को पकड़ के ला करके मिट्टी के अंदर रख रहे हैं और नाइट्रोजन जो है शुक उड़ जा रहा है। फिर आपने इधर तब तक नाइट्रोजन को पकड़ा और तब तक इधर वाला नाइट्रोजन शक उड़ गया। जब तक इधर वाले को पकड़ रहे हैं तो इधर वाला उड़ जा रहा है, इधर वाले को पकड़ रहे हैं तो इधर वाला उड़ जा रहा है। ओहो, ये तो बड़ी गड़बड़ बात है। तो नाइट्रोजन को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। नाइट्रोजन को किसी दूसरे के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन को जोड़ दिया गया हाइड्रोजन के साथ। 3 हाइड्रोजन को बोला गया कि भाई एक नाइट्रोजन को पकड़ के रखना है। एक नाइट्रोजन को 3 हाइड्रोजन पकड़ तो लोगे ना, तो ये कहते हैं हाइड्रोजन कहते हैं, तो मेरे को क्या समझते हो, क्यों नहीं पकड़ लेंगे, है ना। तो 3 हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन को यहाँ पर पकड़ के रखते हैं जमीन में, छोड़ेंगे नहीं तुमको, है ना, छोड़ेंगे नहीं तुमको। इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी उस नाइट्रोजन को पकड़ के रखा गया है। कहाँ, जमीन के अंदर। क्यों, क्योंकि वो सक सक उड़ जा रहा था, तो इसलिए इनको पकड़ के रखा गया। तो यानी कि जो भी नाइट्रोजन है, ये तीनों तरीके से जो भी नाइट्रोजन आ रहा है उसको चेंज कर दिया गया। किसमें, इसमें NH3 में। लाइटनिंग के द्वारा तो डायरेक्ट ये दूसरे कंपाउंड में चेंज हो जाएगा, लेकिन इन दोनों तरीकों के द्वारा उस नाइट्रोजन को ये दोनों ने, साइनोबैक्टीरिया ने भी और राइजोबियम बैक्टीरिया ने भी, जो नाइट्रोजन जो खींच के लाए ना, उसको इन्होंने NH3 में कन्वर्ट कर दिया। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है, ओके। अब NH3 के रूप में भी हाइड्रोजन कहता है पकड़े तो हैं, है ना, नाइट्रोजन को पकड़े तो हैं, लेकिन छूट रहा है, ये तो बहुत ताकतवर है, हम छूट जाएगा, कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो, है ना। अरे 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 अरे, गया गया गया, तेरा भी छूट रहा है क्या, हाँ हाँ मेरे से भी छूट रहा है, अरे खींचो खींचो खींचो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। और तब तक नाइट्रोजन जो है भाग रहा है, भाग जाऊंगा, अरे छोड़, अरे अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, है ना। यूं ये चलता रहता है। अब होगा क्या कि अब इनको समझ में आ गया कि नहीं, हम ज़्यादा देर तक ऐसे पकड़ के नहीं रख सकते, इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है, जो जमीन के अंदर है, वो कहते हैं रुको रुको रुको, जल्दी से मैं कुछ करता हूँ। तो फटाक से ना ऑक्सीजन को सामने खड़ा करता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तू इधर आ, इधर इधर आ, तू क्या नाइट्रोजन को पकड़ के रख सकता है। ऑक्सीजन कहता है मैं नाइट्रोजन तो यहाँ है, मैं बड़ा हूँ, है ना, मैं हट्टा कट्टा भी हूँ, तो मेरे लिए नाइट्रोजन को पकड़ना कोई आसान बात नहीं है। अरे मतलब कोई कठिन काम नहीं है, बहुत ही आसान बात है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो ये कहता है कि लेकिन ये नाइट्रोजन बहुत होशियार है, उड़ जाता है। तो कहता है अच्छा वो होशियार है, ठीक है भाई, तो मैं अपने भाई को भी बुला लेता हूँ, है ना। तो 2 ऑक्सीजन आ गए, 2 ऑक्सीजन मिलकर के एक नाइट्रोजन को पकड़ रखते हैं। तो जब 2 ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन को पकड़ रखते हैं तो इसको बोला जाता है नाइट्राइट्स, ठीक है, ये नाइट्राइट्स है। और उसके बाद भी नाइट्रोजन फिसल रहा है, भाग रहा है। तो ऑक्सीजन ने फोन करके अपने एक और भाई को बुला लिया, तो एक और भाई आ गया। तो अब क्या हो गई, ये NO3
NO3 माइनस का मतलब होता है नाइट्रेट्स, ठीक है। तो नाइट्राइट्स के रूप में पहले नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में पकड़ के रखा गया, अमोनिया के रूप में पकड़ के रखने के बाद इसको नाइट्राइट्स के रूप में पकड़ के रखा गया, फिर इसको नाइट्रेट्स के रूप में पकड़ के रखा गया। कहने का मतलब ये है कि अमोनिया उस नाइट्रोजन का ऐसा कंपाउंड बनाओ जिस कंपाउंड को प्लांट्स ले सके। देखो ये स्टोरी तो मैंने आपको समझाने के लिए बताई, लेकिन एक्चुअल बात ये है कि प्लांट कहते हैं कि हम अमोनिया एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, ठीक है, आप चेंज करो इसको, ठीक है। तो होता है कि अच्छा ठीक है भाई चेंज कर रहे हैं ना, तो इसको NO2 माइनस में चेंज हुआ। ये कहते हैं कि NO2 माइनस में भी हमको इस नाइट्रोजन को शक करने में दिक्कत आ रही है, ये बात प्लांट्स कह रहे हैं। तो हुआ कि अच्छा ठीक है NO3 माइनस में तो कर लोगे, कोई दिक्कत तो परेशानी कुछ नहीं। तो कहता नहीं इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं NO3 को माइनस को एब्जॉर्ब कर सकता हूं। तो नाइट्रेट्स को प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इसलिए एक्चुअल में NO3 बनाया गया। अब NO3 बनाया गया, NO3 को ले लेंगे प्लांट्स इसको लेकर के क्या करेंगे, इसमें से नाइट्रोजन को निकालेंगे, नाइट्रोजन को निकाल करके एमिनो एसिड बनाएंगे। याद है ना आपको कल की स्टोरी, इस नाइट्रोजन को निकाल करके ये प्लांट्स क्या करेंगे, एमिनो एसिड बनाएंगे, फिर उस एमिनो एसिड से अपना प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है। इनका अपना खुद का प्रोटीन रहेगा। जैसे कि मान लो कि इन्होंने ये प्रोटीन बना करके तैयार किया, ठीक है, कि 3 हमारे ब्लू रहेंगे, उसके बाद हम जो है 2 रेड एमिनो एसिड को रखेंगे, वापस हम 3 ब्लू वाले एमिनो एसिड को रखेंगे, और फिर हम एक ब्लैक वाले एमिनो एसिड को रखेंगे। इस तरीके से हम माला बना करके रखेंगे, ठीक है। हमारा माला कुछ इस डिजाइन का होगा, यानी कि इन्होंने अपने एमिनो एसिड को ऐसे अरेंज किया, अपने मोतियों को, एमिनो एसिड मतलब मोतियां, और एमिनो एसिड को बनाने के लिए जरूरत होती है किसकी, नाइट्रोजन की, ठीक है। एमिनो एसिड को बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, नाइट्रोजन की, इसीलिए तो इन्होंने नाइट्रोजन लिया था। अब ये नाइट्रोजन लेकर के और नाइट्रोजन लेकर के उससे अमोनिया इन्होंने एमिनो एसिड बनाया, और एमिनो एसिड बना करके उस एमिनो एसिड को अपने हिसाब से, एमिनो एसिड मतलब मोतियां, ठीक है। तो ये जैसे एक मोती है, मान लो कि ये ब्लैक कलर की मोती है, ठीक है। इस मोती के अंदर मैं लिख देती हूँ कि ये मोती को आप समझ लो कि ये क्या है बच्चों, एमिनो एसिड, ठीक है। तो ये मोती जो है ये एमिनो एसिड है। अब एमिनो एसिड को ये अपने हिसाब से, अपने अपने कलर के हिसाब से इन्होंने जोड़ के और बना लिया प्रोटीन, मतलब माला है ना, माला को बोलेंगे प्रोटीन। तो ये इन्होंने अपना प्रोटीन बनाया। तो प्लांट्स का अपना सेल प्रोटीन होगा, जिस चीज की इनको जरूरत होगी वैसा प्रोटीन बनाएंगे। अब इन प्लांट्स के अंदर तो प्रोटीन है, मतलब नाइट्रोजन तो प्लांट्स के अंदर पहुंच गया, इस प्लांट्स को खा जाएंगे एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स में हम लोग भी एनिमल्स हैं, उस प्लांट को हम भी खाते हैं। जैसे आप पालक की सब्जी खाते हो और भी बहुत सारे सब्जियां खाते हो ना, तो आप भी क्या खा रहे हो, एनिमल्स, आप भी क्या खा रहे हो। ओहो, ये बाहर मेरे चीकू मीकू बहुत शोर मचा रहे हैं, देखो। तो ये क्या होगा, एमिनो एसिड जो है ये क्या करेंगे, कहाँ थी मैं, हाँ, तो ये एनिमल्स जो होते हैं वो इस प्लांट को खाते हैं। प्लांट को खा रहे हैं मतलब गोट भी हो सकता है ये एनिमल जो कि प्लांट को खाए, या ये हम लोग भी हो सकते हैं जो कि प्लांट को खाए, या काऊ हो सकता है जो कि इस प्लांट को खाए। तो प्लांट को खाने वाले एनिमल्स बहुत हैं, उसी एनिमल में एक एनिमल हम भी हैं, है ना, जो कि प्लांट को खाते हैं। तो जब हम लोग प्लांट्स को खाएंगे तो ये प्रोटीन हमारे अंदर चला जाएगा। लेकिन ये प्रोटीन हमारे अंदर आया तो हमने कहा नहीं, ऐसा माला तो हमारे यहाँ नहीं चलेगा भाई, ठीक है, हमको तो दूसरे डिजाइन का माला चाहिए। कैसे डिजाइन का चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इस पूरे मोती को हमने अलग किया, और अलग करके ये नाइट्रोजन तो हमारे पास पहुंच गया, उस नाइट्रोजन से हमने दूसरा एमिनो एसिड बना करके, और हमने क्या किया, अपना माला हमने खुद बनाया। हमने कहा कि नहीं, हमको ये वाली डिजाइन कुछ पसंद नहीं आ रही है खास, हम कुछ ऐसा माला बनाएंगे जो बहुत ज्यादा ही सुंदर लगे। तो 3 हम रेड रखेंगे, उसके बाद हम एक ब्लैक रखेंगे, और उसके बाद वापस हम यहाँ पर रेड रखेंगे। ऐसा माला बनाएंगे हम, है ना, ऐसे रखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर एक यहाँ पर ब्लू लगा देंगे, कुछ इस तरीके का हमारा माला तो ऐसा होगा। माला का मतलब प्रोटीन, हमारा प्रोटीन तो ऐसा होगा। हमने ये प्लांट ने एमिनो एसिड को ऐसे जोड़ा, हमने एमिनो एसिड को ऐसे जोड़ा, यानी कि हमने क्या किया, अपना खुद का प्रोटीन हमने बना लिया। लो भाई, बनके तैयार हो गया हमारा प्रोटीन। तो हम अपना प्रोटीन बनाते हैं जिस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमारे शरीर को होता है। हमारा ब्रेन कह रहा है कि ये वाला प्रोटीन बनाओ, हाँ, बीच में एक ब्लैक करो, 4 इधर रेड करो, 4 इधर रेड करो, एक ब्लू लगाओ, अब ये सही है, ठीक है। तो हमारा ब्रेन जैसा हमको कहता है, हम वैसा एमिनो एसिड जोड़ करके और प्रोटीन बनाते हैं। हाँ, ये प्रोटीन सही है, ठीक है। तो ये प्रोटीन हमने बना लिया। अब हम इन एनिमल्स को, कोई दूसरे एनिमल्स खा गए, कॉर्निवोरस खा गए, जैसे मान लो लॉयन खा गया, टाइगर खा गया, ठीक है, बकरी को खा गया शेर, ठीक है। तो शेर के अंदर भी चला गया ये
लिए आप शेर के अंदर पहुंचा अमीनो एसिड। तो शेर ने कहा कि नहीं 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 नहीं, ये प्रोटीन तो हमारे यहाँ नहीं चलेगा, हम तो अपना दूसरा प्रोटीन बनाएंगे। बना लो दूसरा प्रोटीन। तो जैसे इन्होंने अपना प्रोटीन बनाया वैसे ही ये अपना प्रोटीन बनाएंगे, और वैसे ही वो एनिमल्स, कार्निवोरस एनिमल्स जो हैं वो भी अपना प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखो, जो जिसने भी खाया, क्या वो खा करके क्या डाइजेस्ट करके फिर करेगा क्या? तो भाई खाने के बाद एक्सक्रीशन भी तो होता है। जैसे काऊ है तो काऊ डंक होता है, गोबर होता है ना, काऊ डंक होता है। तो भाई काऊ डंक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो एनिमल्स है वो मर भी गया। ठीक है, या जो प्लांट जो है वो अगर मर गया, तो प्लांट भी, एनिमल्स ईट प्लांट है ना, प्लांट को एनिमल्स ने ईट किया था। आज तो प्लांट को आपने मारा, कल आप मर गए। ठीक है, तो प्लांट भी, मान लो प्लांट का भी डेड एंड डीके पार्ट है, मतलब जो प्लांट से पत्तियां गिरी हुई हैं वो डेड एंड डीके पार्ट हो गया वो। उसके बाद मान लो कि गोट जो है वो मर गई है ना, तो वो उसका, या फिर मान लो कि काऊ डंक है, गोबर, तो वो सब कहाँ जाएगा अब अल्टीमेटली, मतलब फाइनली सब कहाँ जा रहे हैं? तो सब जा रहे हैं कहाँ? मिट्टी में। तो ये सारे के सारे आ गए मिट्टी में, और इन सब के पास नाइट्रोजनस कंपाउंड है ना, सबके पास नाइट्रोजन से बना हुआ कंपाउंड सबके पास है, इनके पास भी, इनके पास भी, सबके पास है, सबके शरीर के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो नाइट्रोजनस कंपाउंड तो सबके पास है। अब ये जब मर गए तो चले गए मिट्टी में, और मिट्टी में जाकर के मिट्टी में मिल गए, है ना, सारे के सारे सब कुछ मिट्टी में मिल गया। तो इनका जो वेस्ट मटेरियल होता है, काऊ डंक वगैरह, या ये जो मर जाते हैं इनकी डेड बॉडी, सब जो है वो मिट्टी में मिल जाती है। और अब मिट्टी में मिलने के बाद इन डेड एंड डीके मटेरियल पर डिकम्पोजर अपना काम शुरू करते हैं। यानी कि डिकम्पोजर छोटे 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 माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि दिखाई नहीं देते हैं, और ये भोजन के लिए ये जो सोचते हैं कि अरे मरो तो सही तो मैं खाऊं, है ना, तो इनको चाहिए वो भोजन जिसको ये खा सके। तो ये डेड एंड डीके मटेरियल को खाना शुरू करेंगे। मजा आ रहा है, खा रहे हैं। तो जब खाएंगे तो बहुत सारा टॉक्सिक सब्सटेंस भी वहाँ पे बन जाएगा, टॉक्सिक सब्सटेंस, और धीरे धीरे मतलब कुछ चीज़ें भी ये रिलीज करेंगे, और उसके बाद मतलब वहाँ पे उसको खा पी करके धीरे धीरे क्या करते जाएंगे, उसको ख़त्म करते जाएंगे, उसको तोड़ के खा रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, है ना, और ऐसे ऐसे करते उसको भरता बना देंगे। ठीक है, तो वो एक पत्ती, एक लीफ गिरी, उस लीफ का इन्होंने भरता बना करके उसको मिट्टी के अंदर मिला दिया, तो वो चला जाता है, डिकम्पोज कर दिया। यानी कि क्या कर दिया? डिकम्पोज कर दिया, और डिकम्पोज करके इसको क्या किया है कि वापस से NH3 में इन्होंने तोड़ दिया। ठीक है, मैं एरो लगा देती हूँ ऐसे। तो डिकम्पोज करके इन्होंने क्या किया, इसको वापस से NH3 में तोड़ दिया। ठीक है, NH3 से ही कहानी यहाँ से शुरू हुई थी, कहानी तो नाइट्रोजन से शुरू हुई थी, NH3 आया था, और वापस से उसको NH3 में इन्होंने तोड़ दिया। किसने तोड़ा? डिकम्पोजर ने। अब ये NH3 जाकर के कहाँ मिल गया? मिक्सअप हो गया, वापस से सॉइल के अंदर मिक्सअप हो गया। तो ये मिट्टी कहती है, अरे तू फिर आ गया, अरे मेरा लाल बिछड़ गया था, तू चला गया था, कहाँ गया था, कहाँ से घूम के आ रहा है मेरा बेटा कहाँ से घूम के आ रहा है? मैं प्लांट्स की बॉडी में गया था, मैं फिर एनिमल्स की बॉडी में गया था, मैं लायन की बॉडी में गया था, अरे मेरा बेटा सारी जगह से घूम के आ गया, है ना। तो ये जो है वापस से घूम के आ गया, NH3 घूम के कहाँ आ गया? मिट्टी में आ गया। ठीक है, अब कुछ NH3 जो मिट्टी में आए हैं, वो कहते हैं कि जो है हमारे को वापस घूमने का मन कर रहा है। ठीक है, कुछ कहते हैं, देखो मिट्टी से बात करते हैं, कहते हैं कि दादी हमको ना वापस से घूमने का मन कर रहा है। तो दादी कहती हैं, अच्छा मेरा बेटा ठीक है, घूमना है तो जा, है ना। यानी कुछ NH3 से वापस NO2 माइनस NO3 माइनस बना के और वापस से इनको घुमा दिया गया। ठीक है, तो कुछ जो है जिनको घूमने का मन था उनको तो घुमा दिया गया, और कुछ कहते हैं नहीं दादी मैं तो नहीं घूमूंगा, दादी मैं तो नहीं घूमूंगा, नहीं घूमना है बेटा मेरा लाल, ठीक है नहीं घूमना है तो चल तू इधर आ जा, है ना। तो अब देखो कुछ NH3 को इधर घुमा दिया गया, इधर आया ये NH3, ठीक है, उस NH3 का डीनाइट्रिफिकेशन किया गया। डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब ये होता है कि अब इसको तोड़ा जाएगा, और तो मतलब डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया, है ना, कुछ NH3 को डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया के हवाले कर दिया गया। दादी भी ने बोला कोई बात नहीं मेरा बच्चा, तू जाकर रेस्ट कर, मैं अभी डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया को भेजती हूँ तुम्हारे पास, वो तुमसे जो है तुमको उड़ना है ना बेटा, तो हाँ मुझे इनके शरीर में नहीं जाना दादी, नहीं जाना है मुझे, तो उड़ना है, हवा में उड़ना है दादी, मुझे इनके शरीर में नहीं जाना है। ठीक है मेरा बेटा,
बेटा मैं ऐसे ही करती हूँ। तो जिनको घूमना था भाई उनको उधर दादी ने भेज दिया, और जिनको नहीं घूमना था उनको इधर भेज दिया। तो वो NH3 को नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया गया और इसको जो है इसमें से नाइट्रोजन को फ्री कर दिया। ए हाइड्रोजन हट छोड़, ए हाइड्रोजन छोड़ 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 नाइट्रोजन को, है ना। तो नाइट्रोजन को छोड़ दिया तो N2 जो होता है ये वापस N2 बन गया, है ना। और N2 गैस जैसे ही बन गया तो ये क्या हो गया, ये चला गया एटमॉस्फेयर में, ठीक है, एटमॉस्फेयर में गया और इस तरीके से एटमॉस्फेयर में वापस N2 गैस पहुंच गया। क्वेश्चन पूछा था ना मैंने कि जब सारी जगह से 3 तरीके से नाइट्रोजन को जब ले लिया जा रहा है मिट्टी के अंदर, तो भी एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन आप कह रहे हैं कि है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो ऐसा इसीलिए पॉसिबल है कि यहाँ पर मिट्टी के अंदर डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया भी मौजूद है, इसीलिए इनको मैंने यहाँ पे डायग्राम मतलब इनको अच्छी तरीके से सजाया है। ये डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया जो है ये काम करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं कि भाई स्काई में, है ना, गॉड ने इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आसमान में, है ना, इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में कभी भी नाइट्रोजन का परसेंटेज कम नहीं होना पाए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। यस सर, ओके सर, ठीक है। तो गॉड क्या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी गॉड ने दिया है वो इसको निभाएंगे और NH3 से तीनों हाइड्रोजन को हटा करके N2 गैस बनाया और N2 गैस जो है उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया। एटमॉस्फेयर में N2 गैस वापस आ गया, अपने दोस्तों से मिला, अरे यार तू आ गया, कितनी दूर से कहाँ से घूम के आया, हाँ आजा आजा, है ना। तो सारा N2 गैस कहाँ चला गया, अपने दोस्तों के पास, ठीक है। और इस तरीके से एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस बना रहता है। एनी प्रॉब्लम बच्चों, एनी डाउट। ये हो गया हमारा पूरा क्या, नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन हमने कल पढ़ लिया था और ये नाइट्रोजन साइकिल है। साइकिल का मतलब होता है कि एक साइकिल बना हुआ है ना, कि नाइट्रोजन आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। तो ये नाइट्रोजन, इसी को कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। जैसे हम लोग की लाइफ का भी एक साइकिल चलता है, पैदा होते हैं, बड़े होते, बच्चे होते हैं, बच्चों से फिर टीनेजर्स बनेंगे और यंग बनेंगे, उसके बाद ओल्ड बनेंगे, फिर मर जाएंगे, फिर वापस पैदा होंगे। तो ये क्या होती है, लाइफ साइकिल चलती रहती है, जीवन का चक्र चलता रहता है। वैसे ही यहाँ पर नाइट्रोजन का चक्र चलता रहता है, नाइट्रोजन भी पूरा घूम घाम के वापस यहाँ पहुँच गया, ठीक है। सबको यहीं पहुँचना है, सब घूम घाम के वापस यहाँ, ठीक है। फिर घूमेंगे, फिर वापस यहाँ, फिर घूमेंगे, फिर वापस यहाँ। तो सबको ऐसा ही है, चाहे एनिमल्स हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, सबका यही है भाई, यही साइकिल चलता है भाई, ठीक है। कि साइकिल चलेगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, एक दिन वापस यहाँ आएंगे, ठीक है। तो ये साइकिल चलता रहता है। तो आज आपने क्या पढ़ा, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा। और इसी के साथ, है ना, इसी के साथ ये नाइट्रोजन साइकिल, मैम प्लीज मूव असाइड, ये हो गई मैम साइड। और इसी के साथ बच्चों नाइट्रोजन साइकिल हमारा यहाँ पर कंप्लीट, और ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब एक पार्ट में, केवल कल, है ना, मतलब एक वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सरसाइज करवा दूंगी, ठीक है। क्योंकि सब कुछ तो पढ़ ही लिया है, एक्सरसाइज को केवल एक बार रीड ही तो करना है ना। तो पूरा एक्सरसाइज जो इसके बुक एक्सरसाइज है ना, अब वो बस नेक्स्ट वीडियो में वो करा दूंगी, फिनिश, डन। अब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो। मैं चाह रही हूँ कि आपको मैं सेल पढ़ा दूँ, मेरा बहुत मन हो रहा है कि मैं आपको एक बार सेल चैप्टर पढ़ा दूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा सेल, ओके। तब तक के लिए स्टडी करते रहिए, हैव अ नाइस डे।